अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक टीवी एंकर को सुन रहा था, वो किसी की किताब के मुसन्निफ़ का हवाला दे रहे थे जो डॉक्टर आफिया पर लिखी गई है हालिया दिनों में, कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अमरीकी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए तो आफिया वापस आ सकती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, क्योंकि उसकी सेहत भी गिर रही है, बच्चों से दूर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौम को गुमराह मत करें। अमरीकी अदालत आफिया की रिहाई में रुकावट नहीं है। अमरीकी अदालत की हैसियत क्या है, पाकिस्तानी अदालतों की हैसियत क्या है। रेमंड डेविस चला गया, इन्हीं अदालतों ने रास्ता निकाला ना। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। दोहा में मुज़ाकरात हुए, अमेरिका और तालिबान कल के दहशतगर्द, आज वो पुरअमन हो गए, आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या इस डील को अमरीकी अदालत ने ओके किया था कि आपने दस्तखत किए थे? नहीं। तो जब काम होना होता है हो जाता है। तो इमरान खान साहब, आपने फैसिलिटेट किया तालिबान और अमेरिका को। आप डॉक्टर आफिया क्या 500 आफियाओं को भी आप मांग सकते थे, वो तो मासूम है। तालिबान तो बकौल अमेरिका के दहशतगर्द थे, तो उनके 5000 कैदी रिहा हो सकते हैं, तो एक मासूम आफिया को वापस नहीं लाया जा सकता? कप्तान साहब, आपने फैसिलिटेट किया गैरों को और अपनों का भूल गए, एक मासूम बेटी को। और टीवी एंकर साहब और मुसन्निफ साहब, खुदा के लिए कौम को गुमराह ना करें। किसी अमरीकी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कतई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत चाहे पाकिस्तानी हुकूमत, अमरीकी आफिया 24 घंटे में आ सकती है। बोलें इस बात को, क्यों नहीं बोलते, क्यों डरते हैं, क्यों खौफज़दा हैं?